नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनिया गांधी की अचानक तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। नारी शक्ति वंदन कानून पर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार पर यू टर्न का लगाया आरोप। शहीदों की मूर्तियां तोड़े जाने पर सख्त एक्शन, सीएम योगी ने कंपनी ब्लैकलिस्ट कराई। और करोल बाग में भीषण हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास डबल डेकर बस पलटी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार चेस्ट से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। उनका इलाज डॉक्टर अनूप बासु की देखरेख में चल रहा है। अस्पताल में उनके साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर और नियंत्रण में बताई है। इससे पहले जनवरी 2026 में भी सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ चुकी है। उस समय भी उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 6 दिनों तक इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। डॉक्टरों ने तब प्रदूषण के कारण सांस की दिक्कत और ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ने की बात कही थी। 79 साल की सोनिया गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या भी है। वो नियमित रूप से डॉक्टरों के संपर्क में रहती हैं और इलाज कराती हैं। पिछले साल हिमाचल प्रदेश दौरे के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर निशाना साधते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2023 में इस कानून के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल था। कांग्रेस का कहना है कि यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होना था, लेकिन अब सरकार बिना इन प्रक्रियाओं के इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार का यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए है। उन्होंने कहा कि इससे विदेश नीति और एलपीजी ऊर्जा संकट जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। विपक्षी दलों ने 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं का आकार बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की जरूरत बताई है। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक सहमति के नहीं किए जाने चाहिए। शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। इस परियोजना से कंपनी को हटाकर काम वापस ले लिया गया है। सीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को भी तुरंत निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि शहीदों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लापरवाही बरतने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात दोहराई है। साथ ही शहीदों की मूर्तियों को सम्मानजनक तरीके से पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि मूर्तियों को जल्द से जल्द सही स्थान पर स्थापित किया जाए। दिल्ली के करोल बाग इलाके में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। झंडेवालान मंदिर के पास एक डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात करीब 1:10 पर हुआ। बस में करीब 25 यात्री सवार थे, जिनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि भी हुई है। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर भयावह मंजर देखने को मिला है। बस की खिड़कियां चकनाचूर हो गई और सड़क पर कांच और सामान बिखर गया। घटना पर मौजूद लोगों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और संतुलन बिगड़ने से पलट गई। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि ड्राइवर को नींद आ गई होगी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया है। जेसीबी की मदद से रस्सियां डालकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अभिनेता आर माधवन अपनी फिल्म धुरंधर द रिवेंज के एक सीन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। इस सीन में उनके किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिस पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है। इसके बाद माधवन ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई देते हुए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था।
उन्होंने बताया कि सीन में गुरु गोविंद सिंह के दशम ग्रंथ की पंक्तियां बोलते समय सिगरेट पीने को लेकर गलतफहमी हुई है। माधवन ने भरोसा दिलाया है कि वो सिख समुदाय का गहरा सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम भी इस विषय को लेकर संवेदनशील है। माधवन ने स्पष्ट किया है कि सीन से पहले निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें सिगरेट बुझाने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने कहा कि सीन में कहीं भी धुआं या सिगरेट दिखाने का उद्देश्य नहीं था। उनके मुताबिक अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रेम में धुआं नजर नहीं आता है। उनका किरदार अजय सान्याल की पर्सनालिटी दिखाने के लिए सिगरेट का उपयोग किया गया था। अभिनेता ने दोहराया है कि फिल्म में किसी भी समुदाय का अपमान नहीं किया गया है। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को खास सम्मान दिया। टीम ने उनकी जर्सी नंबर 12 को हमेशा के लिए रिटायर करने का ऐलान किया है। यह फैसला प्री सीजन इवेंट नाइट्स अनप्लग्ड 3.0 के दौरान लिया गया। इसी इवेंट में रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। रसेल ने नवंबर 2025 में आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। 2025 सीजन के बाद उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया था, लेकिन अब उन्हें पावर कोच की भूमिका सौंपी गई है। 2014 से 2025 तक केकेआर के लिए खेलते हुए रसेल ने 140 मैचों में 2651 रन और 123 विकेट लिए हैं। आंद्रे रसेल केकेआर की 2014 और 2024 की खिताबी जीत में अहम खिलाड़ी रहे हैं। 2019 सीजन में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था। 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 5/15 उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। उन्होंने टीम को कई यादगार जीत भी दिलाई है और नवंबर 12 को सम्मान देने के लिए रिटायर किया गया है। इस मौके पर रसेल ने भी फ्रेंचाइजी और फैंस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केकेआर के साथ उनका सफर बेहद खास और भावुक करने वाला है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।